अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़राइज़ मनसबी कुरान में हमें बताए हैं, उनमें बुनियादी तौर पर जो दो हैं, एक तो ये है कि वो किताब व हिकमत की तालीम देते हैं, और दूसरा बताया कि वह युज़क्किहिम, वो तज़किया करते हैं, इंसानियत की तरबियत करते हैं, उनको जौहर अखलाक से आरस्ता करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ख़ुद फरमाते हैं कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए मबूस किया गया हूँ कि मकारिम अखलाक की यानी हुस्न अखलाक की तकमील कर दूँ। यानी आपकी बेसत के मकासद में जहाँ और आपकी अल्लाह ताला ने आपको ज़िम्मेदारियाँ तफ़वीज़ की हैं, वहाँ पर एक बुनियादी तौर पर यह है कि इंसानियत को बाअखलाक बनाया जाए। और मैंने आप हज़रात के सामने, ख़वातीनों हज़रात के सामने जो आयत तिलावत की वो यही है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक ए प्यारे नबी हमने आपको खुल्क़े अज़ीम पर फाइज़ किया है। आप देखिए, ये भी बड़ी हैरानकुन बात है कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में कितनी नेमतें हैं, कितनी खूबियाँ हैं, औसाफ हैं, कमालात हैं। जब उनका ज़िक्र किया तो अल्लाह ने फरमाया मताउन कलील, वो थोड़ी सी हैं। और आज देखिए दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली, लेकिन कोई हमें दुनिया के मुकम्मल टोटल महासिन के बारे में नहीं बता सका। तो जो दुनिया हमारे सामने है, एग्जिस्ट करती है, वजूद रखती है, जो हमें नज़र आता है, इसके महासिन अल्लाह ने फरमाया तुम गिन नहीं सकते। और साथ ही फरमाया ये कलील है। तो जिस ज़ात के खुल को अल्लाह अजीम कहे, उसके महासिन कैसे बयान हो सकते हैं? उसके महासिन, पूरी कायनात को अल्लाह ने कलील कहा कुरान में कई मकामात पर, और हुजूर के खुल को अल्लाह ने अजीम कहा। और फिर देखिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी का नाम रखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह ने नाम रखा है। और कुरान करीम में 4 बार लफ्ज़ मोहम्मद आया है, आपका नाम नामी, और 1 बार अहमद आया है। और मोहम्मद का मानी क्या है, क्या मीनिंग है इसके? फल मोहम्मदो हुवल्लज़ी हुमिदा मर्रतन बाद मर्रतिन, मोहम्मद कहते ही उसको है जिसकी बार बार तारीफ़ की जाए। देखिए, एक है मैं और आप, हमारी तारीफ़ भी होती है और नकाइस भी बयान होते हैं, बिल्कुल हम में दोनों चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन एक ज़ात अल्लाह ने बनाई जो है ही मोहम्मद, जिनमें कोई ऐब है ही नहीं। अगर कोई जहन उनमें ऐब तलाश करेगा तो वो खुद ऐब वाला हो जाएगा, वो खुद नाकिस हो जाएगा, क्योंकि हुजूर को तो अल्लाह ने बनाया मोहम्मद। और फिर देखिए ये कितना प्यारा नाम है, ये मुंह से निकलता बाद में है, लब इसका बोसा लेते हैं, लब इसको चूमते हैं मोहम्मद। तो अल्लाह ताला ने सारी खूबियों का मजमुआ, पैकर खूबियों रानाई ज़ाते मुस्तफ़ा को बनाया है। बल्कि मुझे ये कहने दीजिएगा कि खूबी है ही वो जो ज़ाते मुस्तफ़ा में है। जो हुजूर में जो काम हुजूर ने नहीं किया वो खूबी हो ही नहीं सकता। जो हम आज देखते हैं, आज आप कोई स्टैंडर्ड बना लीजिए, मैं नहीं कहता, ये फ्रांस का एक स्कॉलर ला मार्टिन, वो ये कह गया, फ्रेंच ओरिएंटलिस्ट, कि अगर अज़मत इंसानी को परखने के 3 स्टैंडर्ड कायम किए जाएं, ह्यूमन डिग्निटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, एग्ज़ामिन करने के लिए कितने 3 हवाले कायम किए जाएं? अजीम मकासिद, ग्रेट ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यानी कम वक्त, और शानदार नताइज, मार्वलस इम्पैक्ट। अजीम मकासिद, कम वक्त और शानदार नताइज, इन 3 पैमानों पर अगर अव्वलीन और आखरीन में दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर को, स्कॉलर्स को और दीगर शख्सियात को परखा जाए तो कोई शख्स ज़ाते मुस्तफ़ा के कदमों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकता, कोई उनकी गर्दे राह तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आपने कम वक्त में अजीम मकासिद रखते हुए इंसानियत को वो शानदार नताइज दिए हैं कि दुनिया हैरान है कि 23 बरस के अरसे में दुनिया का निज़ाम बदल गई वो हस्ती। तो उस हस्ती के महासिन का एक पहलू है खुल्क़े अज़ीम, जिस पे मैं आपसे
कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। और देखिए, अखलाक कहते किसको हैं, खुल्क होता क्या है। हज़रत इमाम ग़ज़ाली अलैहि रहमा अपनी शोहरा आफाक किताब इहयाए उलूमुद्दीन में फरमाते हैं कि अखलाक की डेफिनेशन, तारीफ़ ये है कि नफ्स सहूलत के साथ आमाले खैर करते जाएं और उसमें उनको किसी तकल्लुफ़ का मुज़ाहरा ना करना पड़े। मिसाल दे देता हूँ, एक बंदा सच बोलना चाहता है तो उसको सच बोलने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, उसकी फितरत सानिया बन जाए, उसकी आदत बन जाए कि यानी झूठ उससे बोला ही ना जाए। ये है अखलाक। और ये जब इंसान में आ जाता है तो वो काबिल एतबार भी हो जाता है और काबिल एतमाद भी हो जाता है। देखिए, एक मिसाल देता चलूँ, हम में से कितने हमारे बुजुर्ग ख़वातीन, माएँ बहनें, आप सब बैठे हैं, हो सकता है किसी ने तहज्जुद पढ़ के कोई आए हों, तहज्जुद के वक्त किसी ने पूरा सिपारा पढ़ा हो, ज़िक्र व अज़कार किया हो और क्या क्या सदका खैरात करके आए हों, कितनी नेकियां की हों, लेकिन मोहतरम सामीन किराम, वो हमारी ज़ात का निजी ज़ाती पहलू है, हमारा और अल्लाह का ताल्लुक़ है। हमारी जो पब्लिक रिलेशनिंग की बुनियाद है वो अखलाक है। देखिए, आपके सामने अगर कोई दुनिया के नॉन मुस्लिम बैठे हों, कोई सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, ज़रतुश वाले, कन्फ्यूशनिज़म वाले, ज्यूस या कोई भी दीगर मज़ाहिब के लोग, उनके सामने तो आपके तहज्जुद का कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा। उनके सामने अगर आपकी किसी चीज़ का इम्पैक्ट जाएगा तो वो आपके अखलाक है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो बुनियादी अल्लाह ताला ने जो उनके फ़राइज़ हैं उनमें एक ये अखलाक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, ज़रा बताइए हुज़ूर कैसे थे। अब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी जलीलुल क़दर सहाबी हैं, खुलफ़ाए राशिदीन में चौथे खलीफा राशिद हैं और सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा के शौहर हैं। उनसे किसी ने पूछा, ज़रा हुज़ूर के बारे में बताइए तो सही। एक हदीस सुनिएगा जिसमें अखलाक के पहलू भी हमें नज़र आते हैं। आपने फरमाया कि हमारे नबी अजवदुन्नास कफ़न, हमारे नबी सबसे ज़्यादा सखी थे। आपकी सखावत ऐसी थी कि अजवदुन्नास के लोगों में कोई उन जैसा सखी नहीं था। तो सखावत भी तो अखलाक का पहलू ही है ना। देखिए, कभी कोई बंदा बखील हो, कंजूस हो, उसको कोई बाखलाक कहेगा कि जनाब ये तो किसी को पानी नहीं पिलाता। तो सखावत पहला तारुफ जो नबी पाक का। दूसरी बात, व अशराहुम सदरन, और आपका सीना कुशादा था। सीना कुशादा से मुराद क्या, वुसअत कल्बी बड़ी थी। एक देखिए, इल्मी वुसअत और चीज़ है, कल्बी वुसअत और चीज़ है। जितनी इल्मी वुसअत होगी उतनी कल्बी वुसअत दरकार है। अब हुजूर की इल्मी वुसअत क्या है, कायनात में उन जैसा मुअल्लिम आलिम कोई नहीं, रहमत लिल आलमीन जो हुए। तो अगर इल्मी वुसअत इतनी है तो हुजूर की कल्बी वुसअत, उसके क्या कहने। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, व अशराहुम, कुशादा सीना, ज़ाहरी तौर पर भी और बातनी यानी खिलकी तौर पर भी और खुलकी तौर पर भी। और तीसरी बात, व अस्दकुन्नास लहजा, आपका लहजा सबसे सच्चा था, सबसे सच्चा। गौर कीजिएगा, अभी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इजहार नबूवत नहीं किया तो काफिर आपको सादिक और अमीन कहते थे। तवज्जो रखनी है, हमारे नबी को जो सख्त तरीन दुश्मन थे वो क्या कहते थे, सादिक और अमीन। यहाँ पर रुकिएगा ज़रा, मेरा आज पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त मुझे सादिक और अमीन कहने को तैयार नहीं, तो मुझे ख्याल करना चाहिए मैं सादिक व अमीन नबी का उम्मती हूँ। मेरे अंदर उस्वा हसना के वो रंग, सदाकत और दयानत कब आएंगे और कैसे आएंगे, हमें इस पर गौर करना होगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सबसे सच्चा लहजा आपका था। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, बाद में कलमा पढ़ लिया, सहाबी हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ज्यूश ने, यहूद के 3 कबाइल थे वहाँ, उन्होंने कहा, अब्दुल्ला तुम तो पहली किताबों के सहाइफ के स्कॉलर हो,
ज़रा जाओ देखो, एक हस्ती आई है मक्का से, वो कहती मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, ज़रा इन्वेस्टिगेट तो करो, देखो तो सही। अब अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैं आया मस्जिद नबी में, पहली नज़र जब हुजूर के चेहरे पर पड़ी। कितने खुशबख्त थे वो लोग। अब पहली बार, फर्स्ट एनकाउंटर, पहली बार कहते मैंने देखा तो मेरे दिल से आवाज़ आई कि ये तो चेहरा ही सब सच्चों से सबसे बड़ा चेहरा है। यानी आपके बातिन की सदाकत आपके चेहरे से आया थी। आज हम कसमें खाते हैं फिर भी कोई नहीं मानता, तो हमें इस पे गौर करना चाहिए। अच्छा, चौथी बात हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं व अलयनहुम अरीका, और आपका जो डिस्कशन का, नबी पाक जो किसी बात करते बड़े सॉफ्ट अंदाज से, नरम अंदाज से, सख्त और जाबिराना अंदाज से नहीं। मुझे बताइए नबी पाक से बड़ा ओहदा कायनात में अल्लाह ने किसी को दिया है? कितना जो कुछ आपको अल्लाह ने अता किया किसी को दिया ही नहीं है। अल्लामा दमीरी इस्लामी तारीख़ के बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने किताबें मुख्तलिफ लिखी। एक जगह लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की मिसल कोई पैदा नहीं किया, और कहते हैं मेरा इल्म है, मुझे यकीन है कि उन जैसा अल्लाह कोई पैदा भी नहीं करेगा। तो वह अलयनहुम अरीका, एक सॉफ्ट लहजा। हमारे पास थोड़ा सा इक़्तिदार आ जाए, माल आ जाए, तो हमारे मिजाज तेवर बदल जाते हैं। हम अपने ही करीबी रिश्तेदारों दोस्तों से ज़रा फासले से मिलते हैं। बताइए हमारा ओहदा बड़ा है या हुजूर का ओहदा बड़ा है? चे निस्बत खाक रब आलम पाक। तो रवैया मिजाज, अल्लाह नेमतें दे, अल्लाह फजल करता, उसका फजल करना उसकी शान है, नेमतें देना उसकी सुन्नत है। तो अल्लाह जूं जूं नवाजता जाए, मिजाज में फ़रोतनी आजजी रहनी चाहिए। तो हज़रत अली फरमाते हैं वह अलयनहुम अरीका, बड़े नरम मिजाज अंदाज से। एक चलते चलते हज़रत अनस बिन मालिक की बात करता चलूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैंने 10 साल हुजूर की खिदमत की। 10 साल। याद रखिएगा, आज जो हमारे घरों में जो मुलाजिम होते हैं ना, जो मेड जिसको कहते हैं, जो खादिमा या खादिम, इनका ओहदा बड़ा है। जो ग़ुलाम होते थे उनका ओहदा इससे भी नीचे होता था। कहते मैंने हुजूर की खिदमत की, आपने मुझे कभी डांटा ही नहीं, कभी डांटा ही नहीं। और हम सारे गुस्से अपने मुलाजमीन पर निकाल देते हैं। कितने ये टीवी अखबारात में आप सुनते रहते होंगे, घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद किया, सुनते होंगे ना आप लोग। आगे चलिए, और हज़रत अली फरमाते हैं व अकरमहुम अशीरा, आप सबसे आली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। नबी पाक का ख़ानदान सबसे आली ख़ानदान है। और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मन राहू बदीहतन हाबहू, जो अचानक आपको देखता उस पर आपके नूरे जलाल से हैबत तारी हो जाती। और वमन खालतहू, जो आपसे मिलकर बैठता मारिफतन अहब्बहू, वो आपकी मोहब्बत दिल में बसा कर उठता था। फिर देखिए, जो अचानक देखता उसमें हैबत तारी हो जाती, और जो चंद घड़ियाँ चंद लम्हे आपकी सोबत इख्तियार करता तो उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत आ जाती थी। और यकूलो नाइतहू, वो हुजूर की तारीफ़ करता हुआ ये कहता कि लम अरा कबलहू वला बादहू मिसलहू, कि मैंने ना पहले ना बाद में हुजूर की मिसल देखा ही कोई नहीं है। देखिए अल्लाह ताला के हबीब को अल्लाह ताला ने कितने कमालात से नवाजा है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा खैरो मा ऊतियल अब्द, सबसे बेहतर चीज़ जो बंदे को अता की गई है वो क्या है? MNA होना, बड़ी गाड़ी होना, बड़ा घर होना, बड़ा ओहदा होना, इन सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। समाजी एतबार से जायज़ तरीके से हासिल की गई हो तो हम एतराज़ कर सकते हैं नहीं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से जब सवाल किया गया कि या रसूल अल्लाह, बंदे को जो सबसे बेहतर चीज़ अता की गई है वो क्या है? तो वो ज़ुबान, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा, अल्लाह फरमाता है ये महबूब मेरे अपनी ख्वाहिश से कोई बात करते ही नहीं, ये वही बात करते हैं जो इन पर वही की जाती। नबी पाक ने फरमाया काला खुलुकुन हसन, सबसे बेहतर चीज़ जो अता की गई है वो हुस्न अखलाक है। बेस्ट थिंग जो आपके पास है, सबसे बेहतर चीज़ है
वो आपके अखलाक हैं। और फिर नबी पाक से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युन्नास खैर, सबसे बेहतर इंसान कौन सा है? देखिए, बेहतर आज हम में से कौन नहीं चाहता कि हम बेहतर से बेहतर बने, ज़ाहरी तौर पर भी, फ़िक्री तौर पर भी, अमली तौर पर भी, समाजी तौर पर भी। हर इंसान की ये ख्वाहिश है, कुछ उसका फितरी जज्बा है। तो नबी पाक ने फरमाया, काला अहसनुहुम खुलुका, जिसके अखलाक सबसे बेहतर हैं, सबसे बेहतरीन अखलाक हैं। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मा शैउन अस्कलाफ़ी मीज़ानिल मोमिन यौमल क़यामत, सबसे वज़नी चीज़, भारी जो वेटेज रखती क़यामत के दिन, जो मोमिन के नामा अमाल में होगी, मिन खुलुकिन हसन, वो हुस्न अखलाक ही होगा। सबसे वज़नी चीज़ क्या होगा? और ये हुस्न अखलाक है क्या? यही मोहब्बत से मिलना। कोई मिला है सलाम कर लें, बड़ा है इज़्ज़त करें, छोटा है शफ़क़त करें, ख़वातीन है एहतराम करें, बुज़ुर्ग है इज़्ज़त करें, शफ़क़त से मोहब्बत से मिलना, ये बुनियादी चीज़ें सबको पता है। काश कि हम प्रॉपरली इस पर अमल भी करें। और फिर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, अम्मा जी बताइए हुज़ूर कैसे थे, हुज़ूर कैसे थे? तो उन्होंने क्या फरमाया, काना खुलुकुहुल कुरान, कि नबी का खुल्क, नबी की आदत, उनका बिहेवियर, रवैया ऐसे ही जैसे कुरान ने कहा है। यानी कुरान ने हयात इंसानी का जो बेस्ट मॉडल पेश किया है, अगर उसका कह लीजिए कि कुरान मुजस्सम देखना हो तो ज़ाते मुस्तफ़ा है। यानी कुरान का कहा हुआ मुस्तफ़ा का किया हुआ है, मुस्तफ़ा ने तहियत सना का किया हुआ कुरान का कहा हुआ है। यानी कुरान आप बिल्कुल उसको एक मुजस्सम सूरत में देखना चाहते हैं तो ज़ाते मुस्तफ़ा है। तो कितना खूबसूरत ये शेर कहा था आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने, कि तेरे खुल्क को हक़ ने अज़ीम किया, तेरी खिल्क को हक़ ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाहा, तेरे खालिक हुस्न व अदा की कसम। और देखिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम पहली वही के बाद गारे हिरा से जब घर तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले जो आपने वही के बारे में जो डिस्कस किया वो उम्मुल मोमिनीन, अहले ईमान की पहली माँ हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे डिस्कस किया। इससे मुझे एक बात पता चल गई कि अहम मामलात में ख़वातीन से मुशावरत कर लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है ख़वातीन से मुशावरत, आगे उनका मिजाज अंदाज देख लें। नबी पाक ने सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन, और उम्मुल मोमिनीन ने बुखारी हदीस की जो किताब है, किताबुल्लाह के बाद उसको सही तरीन किताब कहते हैं, उसकी हदीस नंबर 3 में इमाम बुखारी ने वो जो जुमले कहे हैं, समाजियात व अखलाकियात सीरत की बुनियाद हैं वो जुमले, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी काबिल कदर रफ़ीक़ा हयात से वो गारे हिरा वाली पोजीशन को शेयर किया, डिस्कस किया, तो अम्मा जी ने क्या फरमाया, वल्लाहि ला युहज़िकल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको हरगिज़ कभी गमगीन नहीं करेगा। यहाँ रुकिएगा, अभी नबी पाक ने अम्मा जी को क्या, किसी को भी तौहीद की दावत नहीं दी, अल्लाह का पैगाम नहीं सुनाया, क्योंकि नबी पाक ने वही करना था जो अल्लाह ने हुक्म देना था, मामूर मिन अल्लाह थे। उस अजीम खातून की तहारत पे सलाम, कभी अभी अल्लाह का हुक्म नहीं आया, फिर भी वो अल्लाह अल्लाह कर रही हैं। यानी नबी पाक की सोबतों के तसद्दुक से उनके मिजाज में लिल्लाहियत और अल्लाह का करम कह लीजिए या अल्लाह की मार्फत ऐसी रासिख हो गई थी कि अम्मा जी अल्लाह की कसमें खा रही हैं और क्या कहती हैं कि अल्लाह आपको कभी गमगीन नहीं करेगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहम, आप रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करते हैं। ये हदीस लिख लें, अगर लिख सकते हैं तो याद होगी, अहले इल्म तो बिल्कुल जानते हैं, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक। हम क्या करते हैं, हम कहते नहीं, हम क्या करते हैं, कोई अजीज़ जब उनसे कतई रहमी कर लें, ये जुमले हमने सुने हैं कि मैंने एदे मरे दा मुँह नहीं देखना, इतने सख्त जुमले बोलते हैं। और नबी पाक क्या फरमाते हैं, नबी पाक की अहलिया कि हुजूर अल्लाह आपको गमगीन नहीं करेगा।
अजान हो रही है। मेरे ख्याल कुछ बात नहीं। मैं जारी रख, जारी रख। अच्छा, पहली बात रिश्तेदारों से हुस्न सलूक। देखिए बाद दफ़ा मुझे भी एहसास है, हमारे भी रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार बाद दफ़ा ऐसे मामलात करते हैं कि दिल नहीं चाहता मिलने को, लेकिन 3 बातें जहन में रखिएगा रिश्तेदारों के हवाले से। जब कभी आपके घर आ जाए इज़्ज़त कीजिए, उनके किरदार के हवाले से कोई बात ना करें। जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि पहली बात जो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि हुजूर आप तो सिला रहमी करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, ये अदालतों में जाएं केसेस रिश्तेदारों के साथ ही चल रहे हैं। तो पहली जो देखे नबी पाक का उसवा, पहला क्या है, कतई रहमी नहीं करनी। कोई करता है करे, हमने नहीं करनी। कम मिल रहा है वो अलग चीज़ है, उनके लिए दुआए खैर करें, घर आ जाए तो इज़्ज़त करें, और उनके करैक्टर के हवाले से कोई ऐसी बातें ना करें। ये अमूमन मुआशरे में होता है। और दूसरी बात जो उम्मुल मोमिनीन फरमाती, वतहमिलुल कल्ला, जो लोग नादार है, गरीब है, मिस्कीन है, आप उनका बोझ उठाते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, मुश्किलात दूर करते हैं, प्रॉब्लम्स में। अब देखिए प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए सबसे जो छोटी चीज़ जिसको कहते हैं, रास्ते से कोई ऐसी चीज़ हटा देना, कील पड़े हो या ईंट पड़ी हो हटा देना, केले के छिलके पड़े हो, या किसी की सवारी चलने में धक्का लगा देना, ये भी मदद है। इससे पूरी बड़ी डिटेल है इसमें। तीसरी बात, व तकसिबुल मादूम, आप उनके लिए कमाते हैं, वर्किंग करते हैं, अर्निंग करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में, आप लोग जानते हैं, अल्लाह ने उनको तौफीक दी कि जो यतीमों का, बेवाओं का, गरीबों का, माजूरों के, जिन्होंने महाना वजीफ़े लगाए हुए हैं। तो देखिए ये रसूलुल्लाह का उसवा है। और बताइए जब आप किसी के साथ इस तरह का बिहेव करेंगे, उनके दिल में आपकी कदर आएगी या नहीं आएगी? अल्लाह खुश होगा या नहीं होगा? और यहाँ पर मुझे वो हदीस याद आती, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहली उम्मतों में एक औरत थी, गुनाहगार थी, उसने कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसको बख्श दिया। जो नबी कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत की बिशारतें दे रहा है, तो मोहतरम सामीन किराम, अगर हम इंसानों को पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, उनकी इज़्ज़त करेंगे, उनके काम आएंगे, तो फिर हमारे लिए क्या रुतबे होंगे, क्या बिशारतें होंगी। चौथी बात, वतुकुर ज़ैफ़, हुजूर आप मेहमानों की इज़्ज़त करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। हमारी कोशिश इल्ला माशाल्लाह ये होती कि मेहमान को जनाब घर का एड्रेस ही गलत बता देते हैं कि आ ना जावे किते हैं। मेहमान की इज़्ज़त करना, सादा पानी पिला दो, खजूर एक खिला दो, नबी पाक का उसवा है, नबी पाक का उसवा है मेहमान की इज़्ज़त। और पांचवी बात, वतुईनु अला नवाइबिल हक, राहे हक में आने वाली मुश्किलात में आप लोगों की मदद करते हैं। ये उलमाए किराम माशाल्लाह बैठे हैं, कितने आप इनसे मसाइल पूछते हैं कि आपकी दीनी जो मुश्किलात होती हैं, फतावा लेने जाते हैं राय हक में, उनसे पूछा करें, उनसे रहनुमाई लिया करें, उनसे अपना ताल्लुक़ जोड़ें, ताकि जो ये खैर के रास्ते में हमें जो मुश्किलात पेश आती हैं, वो मुश्किलात ख़त्म ना भी हों तो कम से कम हो जाए। और देखिए जो नबी पाक का जो अखलाकी निज़ाम हयात है, उसको हम सहूलत के साथ 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। आइली ज़िंदगी, तालीमी ज़िंदगी, सियासी और मुआशी। आइली ज़िंदगी देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहली शादी की 25 बरस की उम्र में, और दुनिया से जब आप गए तो आपकी 63 बरस उम्र मुबारक है। पूरे 38 बरस भरपूर फैमिली लाइफ गुजारी है, और 11 अज़वाज आपके हिबाला अक़द में रहीं, और जब दुनिया से तशरीफ़ लेकर गए तो 9 ख़वातीन थीं। और देखिए कौन नहीं जानता कि हज़रत अबू सुफ़ियान, बाद में उन्होंने कलमा पढ़ा, सहाबी हुए फ़तह मक्का के मौका पर, उनकी साहबजादी हुजूर के निकाह में थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी भी उनको ताना नहीं दिया कि तेरे बाप ने मेरे साथ ये किया, तेरे, और तारीख़ का हिस्सा है जो उन्होंने इस्लाम दुश्मनी की, कभी नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है, ताने दे दे के मार देते हैं। ऐसे होता है ना जी हमारी ज़िंदगी में। अब जो प्रैक्टिकल लाइफ में हुजूर ने कभी नहीं कहा। 2 निकाह नबी पाक ने यहूद के कबीले से किए, हत्ते सफ़िया और हत्ते जवेरिया रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनको कभी नहीं कहा लगा। यहूद की ज़ाते रिसालत और अहले इस्लाम से दुश्मनी ढकी छुपी नहीं है, नबी पाक ने उनको भी कभी कोई बात नहीं की।
अच्छा, अमूमन देखिए हमारी फैमिली लाइफ में क्या होता है, अगर उम्र से कोई छोटी से शादी हो जाए ज़्यादा, फिर भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अगर थोड़ी सी उम्र से ज़्यादा हो हमसे, फिर भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। नबी पाक ने ये मसला भी हल कर दिया। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर से 15 बरस बड़ी थी और सबसे ज़्यादा हुजूर को मोहब्बत उन्हीं से थी। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तो बहुत ही छोटी थी और उसके बाद नबी पाक को उनसे मोहब्बत थी। लेकिन नबी पाक ने बता दिया उसवा देकर, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारा अगर बिहेवियर, रवैया, अखलाकियात दुरुस्त हुए तो ये उम्रों का तफावुत, डिफरेंस कोई मानी मैटर नहीं रखता। अब देख लीजिए, यानी अज़वाजे मुतारात में जो सबसे ज़्यादा करीब थी ज़ाते रिसालत के, नबी पाक को जिनसे मोहब्बत थी, वो हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा। और फिर देखिए पूरी 38 साला दौरे हयात में नबी पाक ने किसी ज़ौजा को मारा नहीं है। तशद्दुद जिसको कहते हैं ना, आज हमारे मुआशरे में तो बाज़ इलाकों में, बाज़ मकामात पर सवाब समझा जाता है ख़वातीन को मारना। कहते हैं जी अगर मारेंगे नहीं तो लोग हमें कहेंगे जनाब बीवी दे थल्ले लगा है। बड़ी बड़ी बातें शाह साहब हमें सुनने को मिलती। वो हस्ती जो अव्वलीन व आखरीन में अकरमुल अव्वलीन वल आखरीन है, 38 बरस किसी ज़ौजा को कुछ नहीं कहा। बल्कि एक बार सुनिएगा ज़रा, ख़वातीन हमारी तालीम के लिए अज़वाज मुतारात से कोई बात हुई तो नबी पाक ने उनको कुछ नहीं कहा, ख़ुद बाहर मस्जिद में तशरीफ़ ले आए। हमारे मुआशरे में जो ख़वातीन के साथ, सब जगह नहीं माशाल्लाह बड़ा अच्छा वक्त गुज़र रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मामलात होते हैं यकीनन उधर सीरत से इन्हिराफ किया गया होगा। और एक और बात सुनिएगा, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि खादिम यानी खुद्दाम, खादिम और खादमा से भी निचला दर्जा था ग़ुलाम। हमारे जो खादिम खादमाएँ या घरेलू मुलाजमीन है वो हमारे ग़ुलाम नहीं है, हमारा उन पर हक़ नहीं है, बस उतना ही है कि इस काम के लिए रखा है, पैसे लो और जाओ। उस दौर में जो ग़ुलाम होते थे वो जो उनके मालिक होते थे उनको पूरा हक़ हासिल था, उसको मारें, सज़ा दें, भूखा रखें, ये होता था उस दौर में। मिस्र से कनीज़ तो जिनको आइली ज़िंदगी में अखलाकियात, जो अखलाकी पहलू, अगर इन अखलाकी पहलुओं को सामने रखा जाए तो बताइए घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और नबी पाक हर सफ़र में जाते तो किसी न किसी ज़ौजा को साथ ले जाते और उनसे मशवरा करते। सुलह हुदैबिया में अहले इल्म जानते हैं नबी पाक ने जो कुर्बानी की, जब एक ख़ास सूरत हाल बन गई, हज़रत सईदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के कहने पर कुर्बानी की, उनके मशवरे पर अमल किया, नफ्सियात का ख्याल रखा, हुकूक का ख्याल रखा, इज़्ज़त दी। बल्कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा, अम्मा जी हुजूर घर में क्या करते थे? तो सुनिएगा ज़रा, अम्मा जी ने फरमाया घर में हुजूर हमारे साथ काम काज कर दिया करते थे, हेल्प कर दिया करते थे। आज हम अगर घर में ख़वातीन काम कह दें तो वो मर्द हज़रात गुस्से में आए थे, कह मनु कहता ही, अभी यूनिवर्सिटी से पढ़ा के आ रहा हूँ, अभी दुकान से आ रहा हूँ, खेतों से आ रहा हूँ। तो देखो नबी करते थे, हुजूर करते थे, अगर हेल्प कर दें कोई हर्ज नहीं। लेकिन इससे ये भी मतलब नहीं कि ख़वातीन अगे ही लाई रखन कि नहीं चल है तू ही कीती रख है, सुन्नत है, सुन्नत कह गया कि हमें ब्लैकमेल किए जाए, तो इससे भी अवॉइड करना चाहिए। देखिए ये बायलैटरल होना चाहिए, दो तरफा उससे सलूक होगा तो फिर ज़िंदगी बेहतर गुजरेगी। अच्छा, दूसरी आइली ज़िंदगी बात तालीमी अखलाकियात, ये आपका तालीमी इदारा कितना शानदार है। तालीमी इदारे में जो बुनियाद नबी पाक ने रखी, ईसार पर रखी, इसार, कुर्बानी देने का लेसन सिखाया है दूसरों को। एक वाक़या सिर्फ सुना के अगले आ जाऊँगा, पॉइंट पे बात ख़त्म करूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बार सुफ़ा नबी पाक का जो तालीमी इदारा, कायनात जिस इदारे से बदल गई, फरमाते हैं कि एक दफ़ा कई दिन गुजर गए, मैंने कुछ नहीं खाया, भूख प्यास से मेरा बुरा हाल हुआ। मैंने एक दोस्त से अर्ज़ की, उन्होंने भी तवज्जो नहीं दी, दूसरे से अर्ज़ की, उससे भी तवज्जो नहीं दी। दूध का एक प्याला आया। अब नबी पाक को पता है कि मुझे भूख शदीद है, प्यास भी है, तो नबी पाक ने फरमाया, लो अबू हुरैरा दूध का ये प्याला और असहाबे सुफ़ा को पिलाना शुरू करो। अबू हुरैरा की अज़मत पे कुर्बान, उन्होंने नहीं कहा या रसूलल्लाह मैं तो खुद प्यासा हूँ, मुझे शदीद प्यास है। नहीं, पता चला उस्ताद मुअल्लिम के आगे नहीं बोलना, जितनी भी आपको शदीद तलब है। तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला उन्होंने 70 असहाबे सुफ़ा के लोग थे, ये भी नबी पाक की करम नवाजी, आपका मोजज़ा कि एक प्याला 70 पी गए।
कहते हैं मैंने 1 से शुरू किया और 70वें तक जब उन्होंने पी लिया, फिर नबी पाक ने फरमाया अबू हुरैरा अब तुम पियो। मैंने पिया, आका ने फिर फरमाया अबू हुरैरा और पी और पी और पी। कहते हैं इतना पिलाया हुजूर ने, इतना कि उसके आसार मेरे यानी कह ले कि सिंबॉलिकली इसको लीजिएगा, सर तक आसार नज़र आने लगे। इससे हमें ये पता चल गया कि किसी और सुफ़ा वाले साहबी को इतना नहीं पिलाया गया जितना अबू हुरैरा को पिलाया गया। क्यों? कि उन्होंने ईसार किया है, उन्होंने नबी पाक की बात पर लब्बैक कहा। और अगली बात, जब अबू हुरैरा ने पी लिया फिर हुजूर ने पिया। देखिए नबी पाक रियासत मदीना के हाकिम हैं, अल्लाह के प्यारे नबी, आखिरी नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं, लेकिन उस वक्त सुफ़ा के नाज़िम आला भी तो, प्रिंसिपल भी तो हुजूर ही हैं। पता ये चला कि इदारे के, मदरसे के नाज़िम आला पर यह लाजिम है कि बच्चों के नाम पर जो चंदे, जो फंड्स आए, उनकी ज़ात पर पहले खर्च करें, फिर अपनी ज़ात पर खर्च करें। हमें ये लेसन मिलता है। आज क्या होता है, मदरसे में बच्चे जो पढ़ते हैं उनके नाम पर करोड़ों रुपया लिया जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां बना ली जाती हैं, लेकिन बच्चे उसी स्टाइल में रहते हैं। इल्ला माशाअल्लाह, सारे ही ऐसे नहीं हैं। और फिर एक बार माले गनीमत आया तो नबी पाक की नूरे नज़र रहते सईदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको नबी पाक अपने जिगर का टुकड़ा कहें, माले गनीमत आया तो वो आई, कह लेंगी अब्बा जान मुझे भी कुछ अता कीजिए। देखिए ये है नबी का उसवा, बतौर रियासत मदीना के हाकिम के बेटी को नहीं दिया। फरमाया बेटी तुम वजीफ़ा लो, इसको मैं असहाबे सुफ़ा पर खर्च करूँगा। असहाबे सुफ़ा से हमें यह पता चल गया नबी पाक की तरजीहात में था कि तालीम को फ़रोग़ दिया जाए, तालीम को प्रमोट किया जाए, क्योंकि तालीम से इंसान बनते हैं, किरदार बनते हैं, तबीयतों में निखार आता है, रवैयों में बेहतरी आती है, और अक़वाम आलम में जो बरतरी हासिल होती है वो तालीम के ज़रिए हासिल होती है। और फिर देखिए सियासी अखलाकियात, ये एक एक मौजू पे एक एक घंटे की गुफ्तगू होने वाली, लेकिन बिल्कुल मैं एक एक दो पॉइंट। सियासी अखलाकियात, नबी पाक ने जो रियासत मदीना बनाई है, गाली बद तहजीबी के कल्चर को ख़त्म किया है। कौन नहीं जानता वहाँ अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन था, जिसका बनता कत्ल ही था, लेकिन नबी पाक बर्दाश्त करते गए। यहूद की जो साजिशें थी उनका भी कत्ल ही बनता था, लेकिन नबी पाक ने अपने अखलाक का ऐसा दायरा वसी किया, वो साजिशें करते थे, हजूर खुल्के मोहम्मदी पेश करते थे, वो तकरीब करते थे, उनकी तकरीबों को हुजूर अपने खुल की अजमत से ख़त्म कर दिया करते थे। थोड़े ही अरसों में देखिए मुनाफिकत भी ख़त्म हो गई, यहूदियत भी वहाँ से ख़त्म हो गई और इस्लाम के झंडे लहराने लगे। और आपने रियासत मदीना में किसी से बदला नहीं लिया। तहजीब का एक कह लीजिए कि मामला पर परवान चढ़ाया। आप देखिए कौन नहीं जानता कि जब नबी पाक मदीना मुनव्वरा आए तो आपने मवाखात पहले किया और मीसाक बाद में किया। हालांकि कोई रियासत मार्ज वजूद में आती तो कानून पहले बनता है, नबी पाक ने कानून पहले नहीं बनाया, बाद में बनाया। पहले मीसाके मदीना से पहले मवाखात तश्कील दिया। मवाखात हुजूर के अखलाक का नमूना है कि लोगों की अखलाकी तरबियत कर दी जाएगी तो कानून कम ही हरकत में आएगा। आप जानते नहीं कि वो लोग जो किसी का माल लूटते हैं उनकी अखलाकी तरबियत नहीं हुई होगी, जो करप्शन करते हैं उनकी अखलाकी तरबियत नहीं हुई होगी, जो फ्रॉड करते हैं, कम तोलते हैं। तो नबी पाक ने रियासत मदीना की बुनियाद अखलाकियात पर रखी है। और फिर 10 साल नबी पाक रियासत मदीना के हाकिम रहे, हुजूर ने कोई कारोबार नहीं किया। बताइए अगर नबी पाक खुद मदीना की मार्केट में आकर बिजनेस करते तो कौन था जो नबी पाक के सामने खड़ा हो सकता था। ये उसवा दे दिया कि हाकिम वक्त अगर खुद तिजारत में आ जाएगा तो सारे वसाइल, सारी मशीनरी तो उसके पास है। मुमानियत नहीं की, याद रखिएगा, मुमानियत नहीं की, लेकिन खुद बिजनेस नहीं किया। ताकि देखिए अगर हाकिम जब इक्तदार में जो है वो जब मार्केट में आकर खड़ा हो जाएगा तो उसके मुकाबले में कौन खड़ा हो सकता है। तो नबी पाक ने क्या उसवा दिया है। फिर इसी तरह मईशत में आप देखिए, मईशत में एक ही हदीस मैं कहता हूँ काफ़ी है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्ताजिर सदूकुल अमीना मा नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा, कि सच्चा और दयानतदार ताजिर क़यामत में अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। यानी आपकी तिजारत में भी अखलाकियात को बुनियाद बनाया कि सदाकत और दयानत को मेयार बनाओ।
उससे उसकी बरकतें देखना। हम लोग ये समझते हैं शायद हम बेईमानी ना करें, झूठ ना बोले तो हमारा कारोबार तरक्की नहीं करेगा। याद रखना, हमारा खालिक अल्लाह है, वो हमें भूखा नहीं मारेगा। दयानत सदाकत से काम लेंगे तो बरकतें और आएंगी। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया था कि ऐसे जो खुल्के मोहम्मदी के रंग जिस इंसान में नजर आए, उस हवाले से इकबाल क्या कहते हैं कि हुजूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती। या रसूलल्लाह, दहर में यानी ज़माने में सुकून नहीं मिलता। हुजूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती, तलाश जिसकी है वो ज़िंदगी नहीं मिलती। कि वो ऐसी ज़िंदगी, कैसी ज़िंदगी कि खुल्के मोहम्मदी के औसाफ जिनके नामों का हिस्सा बन गए। अबू बकर का लक़ब क्या है बोलिएगा? सिद्दीक। सिद्दीक खुल्क है या नहीं है? हज़रत उमर का लक़ब क्या है? फारूक। फारूक अखलाकियात का पहलू है या नहीं है? हज़रत उस्मान का लक़ब क्या है? सखावत। गनी। सखावत अखलाकियात का पहलू है या नहीं है? हज़रत अली का लक़ब क्या है? शुजा, असदुल्लाह। शुजात अखलाकियात का पहलू है या नहीं? यानी बारगाह मुस्तफ़ा से जो जुड़े, अखलाकियात उनकी ज़ात का हिस्सा बन गई। तो अल्लामा फरमाते हुजूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती, तलाश जिसकी है वो ज़िंदगी नहीं मिलती। हज़ारों लाला गुल है रियाज़े हस्ती में, हज़ारों हैं वफा की हो जिसमें बू वो कली नहीं मिलती। या रसूलल्लाह, आपके साथ वफा के वो रंग, आँख जिन तरस गई है कोई ऐसा मर्द कामिल देखने को, जिसको देख के खुदा याद आ जाए, खुल्के मुस्तफ़ा याद आ जाए। अगर चले हमें कोई बंदा ऐसा नहीं मिला तो हम ही ऐसे बन जाए कि हमें देखकर लोग कहें कि ये तो नबी का सच्चा चाहने वाला है। ये सिर्फ नबी की विलादत पे नारे लगाने वाला नहीं, ये नबी की सीरत पे अमल करने वाला भी है। ये कारोबार ऐसे करता है जैसे नबी ने किया है, ये सियासत ऐसे करता है जैसे नबी ने की है, इसकी फैमिली लाइफ ऐसे है जैसे नबी की थी। फिर देखिए आप लफ्ज़ मुश्किल और मुसीबत को भूल जाएंगे, ये सब दूर चले जाएंगे।